Yediyurappa told us that making a hamster run continuously inside a ball for 3 hours is by far the most effective way of Satan worship in the world. Why we want to impress the Satan, you ask? Because when he appears, we want to kick his curdy ass for not tempting Hafiz Saeed to jump in a pool of donkey crap and drown himself. गंगा में डुबकी लगाने से या फिर अफगानिस्तान के पहाड़ों को झाड़ू मार के किसी के पाप नहीं धुल सकते. जय. फील गुड एपिसोड ऑफ जय हिंद. पता नहीं क्यों 2013 में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ऐसी फीलिंग आने लगी है. मैं भी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. टू स्टार्ट विथ मेरा ड्राइवर ढंग से गाड़ी चलाने लगा है. मेरा नौकर मुझे बॉम्बे टाइम के फिल्मी गॉसिप डिस्कस नहीं कर रहा है. यस, माय सर्वेंट रीड्स बॉम्बे टाइम्स. फॉर सम रीजन और द अदर मेरे घर पर टाइम्स नाउ चैनल दिखना बंद हो गया है. साजिद खान इतने मोटे हो गए कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है. विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. साजिद फेस नाउ लुक्स लाइक अ मैशअप ऑफ जलाल आगा एंड नितिन गडकरी. क्यूट मोटा कार्टून, नाइस, मच बेटर देन बिफोर. मेरी बिल्ली 10 दिन दिल्ली में रहकर आई और उसका रेप भी नहीं हुआ. हनी सिंह का नया गाना नहीं आया. अर्जुन रामपाल को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दे वैसी गंदी एक्टिंग वाली विराट कोहली की कोई एड अभी तक नहीं आई. मोदी ने अभी तक गुजरात एज ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग नहीं की. पेट्रोल के भाव 200 रुपए अभी तक नहीं हुए. 25 पैसे कम हुए एक्चुअली. अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ कि एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए आपकी आधी जायदाद सरकार के नाम करनी होगी. अभी तक पीटा वालों ने जानवरों का भी आधार कार्ड पर हक है ऐसी कोई मांग नहीं की. सो बेसिकली लाइफ इज गुड. But let's not be naive. India is the world's prototype for amazing chutiagiri, and as our keyboard player Joy says, I'm saying this with all the dignity of the nature. मुझसे ये इंडिया का गुड़ी इवेंट फ्लो हजम नहीं हुआ. It is very unreal for me. So I got in touch with a guy who does predictions, जिनका नाम है Heng Shui Wang. His name may sound like Chinese, but he is not Chinese. He is very much Indian. उन्होंने मुझे अपना आधार कार्ड भी दिखाया. आज उनके हाइड्रोसेल का ऑपरेशन था. छोटे शहर वालों को जिन्हें हाइड्रोसेल का मतलब ना पता हो, बता दूं कि हिंदी में जिसे जल भराव भी कहते हैं. हिंदी लैंग्वेज भी कितनी फील गुड है ना. गोटे में पानी भर जाने को जल भराव कहकर उसे एकदम पवित्र साउंड करवाता है. वाह वाह. जल भराव का मतलब बताए बिना कोई ये वर्ड्स सुन ले तो उसे लगेगा जल भराव कोई पूजा होगी. लोटे में पानी लाते वैसे गोटे में पानी. नए घर में पहली बार मटके में पानी भरने को शायद जल भराव कहते होंगे. शुद्धिकरण हो रहा है. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हैंग स्वी वांग की प्रेडिक्शंस के हिसाब से आने वाले साल में कुछ इस तरह के चूतियापे होंगे. स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स से. 2-3 महीनों तक इंडिया और पाकिस्तान तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है ये करते रहेंगे. अटैक करने की धमकी देते रहेंगे. इस टॉपिक पर टाइम्स नाउ वाले अर्नब गोस्वामी को इंडियन आर्मी चीफ के यूनिफॉर्म में गन के साथ लोगों को बुलाकर अकेले डिबेट करवाएंगे. कांग्रेस वाले बहुत सारी खादी और कॉटन की साड़ी डिजाइन करवाएंगे और एक दिन अचानक से प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में एक्टिव कर देंगे. बीजेपी वाले कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे. पीएम की पोस्ट कौन लेगा इसके लिए लड़ते रहेंगे. अंत तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा. एंड ऑफ कोर्स एक और बड़ा सा स्कैम बाहर आएगा हर महीने. प्लस लोकपाल बिल पास होगा. राइट टू फूड और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी है. दिल्ली गैंगरेप के बाद कौन चूतिया इस बिल को रोक सकेगा. और ये 3 बिल पास होने के बाद मोदी के पास पीएम बनने का बस एक ही उपाय बचेगा. गुजरात एज सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम इंडिया. मुझे पता है ये लास्ट वाला इंटरनेट पर बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अगला प्रेडिक्शन मैं बॉलीवुड पर करूंगा.
इस साल बॉलीवुड एक वर्ड बहुत बुरी तरह से हमारे मुंह पर मारने वाला है और वो वर्ड है पो। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये वर्ड आपके कानों की मां चो देगा। और अभिषेक कपूर की काय पो चे में भी पो सो बीवे। इस साल एक बार फिर से उदय चोपड़ा को ऑडियंस के दिलो दिमाग पर अनलीश किया जाएगा। इस साल राजकुमार हिरानी और आमिर खान आसाराम बापू की तरह ज्ञान देंगे, जीना सिखाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अक्षय कुमार साउथ के रीमेक बना बनाकर आपके दिमाग का जो नॉर्थ साउथ कंपस है कंपस है, देखो मैं अभी से हिल रहा हूँ, वो हिला देंगे। संजय लीला भंसाली रामलीला के नाम पर पर्दों का एग्जीबिशन लगाएंगे। नॉट टू फॉरगेट अनुष्का शर्मा जो 30 बार और पंजाबी, छोड़ा आप समझ गए होंगे ना। सुभाष घई फिर से एक बड़ी बोरिंग फिल्म लेकर आएंगे और जाने दो। सचिन तेंदुलकर और सुभाष घई को उनके पिछले रिकॉर्ड्स की वजह से कुछ बोलने का दिल नहीं करता। करने दो उन्हें जो करना है। स्पोर्ट्स में इंडिया क्रिकेटर्स आईपीएल के मेन हीरो बनेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुत्तों की तरह पिटेंगे। पर फिर भी इस साल धोनी कैप्टनशिप से नहीं हटेंगे। इस साल भी नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री में अरुण लाल की कम नरेंद्र मोदी की बहुत लाल करेंगे। बाकी स्पोर्ट्स में इंडिया बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी बना ले, आप लोग उन्हें हीन भावना से ही देखेंगे। इसीलिए बाकी स्पोर्ट्स के प्रेडिक्शंस बताकर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर फेवरेट टाइम पास, क्राइम में इस साल अच्छा खासा इजाफा होगा। प्रोटेस्ट में उससे भी दुगना इजाफा होगा। ट्विटर और फेसबुक पर लोग अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इतना निकालेंगे कि कीबोर्ड से आग की लपटें निकलने लगेंगी। जिस आग से स्विस बैंक में रखा हमारा काला सोना पिघल के वापस इंडिया लौट आए। चुतिया पे की इस लिस्ट में और भी बहुत कुछ है, बहुत लंबी है लिस्ट, पर अब मैं खुद कुछ आग उगलने के मूड में हूं। लेकिन ब्रेक क्या? का वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन उसके चलते बहुत सारे लोगों का असली चेहरा जरूर सामने आया है, जिसमें से एक है आसाराम बापू। उन्होंने कहा कि अगर उस लड़की ने उन रेपिस्ट लोगों से कहा होता कि भैया मुझे छोड़ दो, तो उन लोगों ने उसे छोड़ दिया होता। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, और इस लॉजिक को जानने के लिए हम बुलाते हैं आसाराम बापू को। आसाराम बापू भैया। अरे डरो मत, बोलो भैया मुझे छोड़ दो। बोलो भैया मुझे छोड़ दो। छोड़ दी। छोड़ दो। तुम बहुत समझदार हो, ऐसे ही बोलती रहो, कोई नहीं पकड़ेगा। सुमित बोलो हरिओम। हेलो। मैंने आपसे कहा हरिओम। मैंने आपसे कहा हेलो। नादान बालक। अच्छा आसाराम जी, यू कैन जस्ट कॉल मी एस। आराम से। ओके एस। आराम से। हाँ ओके एस आराम से। क्या आप बचपन से ही रिलीजियस गुरु बनना चाहते थे? नहीं, अच्छा। बचपन से मैं दलाल बनना चाहता था, दलाली करना चाहता था। किस चीज की दलाली? घर की दलाली। क्यों घर की दलाली क्यों?
वहाँ कुछ करना नहीं होता, डिमांड और सप्लाई दोनों को मिला दो। और फिर दलाली से डायरेक्ट जंप रिलीजियस और भगवत सप्ताह पर कैसे, मतलब? सेम बिजनेस है ना। है? लोगों को भगवान की बातें जाननी होती हैं और मैं भगवान की बातें उन तक पहुंचाता हूँ। और दलाली में उनके घर जमीन जायदाद हड़प लेते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे बचपन से मुझे जमीन की लेन देन अच्छी लगती है। अरे भाई बस करना। हाँ, वैसे आसाराम जी, सुमित जी, पहले आप मेरा नाम प्रॉपरली प्रोनाउंस कीजिए। इट्स एस रैम। एस रैम। इसका क्या मतलब होता है? आश्रम से लिया है आपने वो? अरे कितने नादान हो तुम बालक। हाँ। एस रैम को 2 पार्ट में बांट दो ओ गॉड। और प्रोनाउंस करो, अपने आप मतलब समझ में आ जाएगा। ओके ओके। एस रैम। एस का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, व्हाट इज एन एस। और रैम का मतलब है फोर्स इनटू और फ्रॉम एन एक्शन और स्टेट, आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली। It has a very sexual tone. Are you sure? Yes. I love it when someone does what my name means. तू क्या पैसे लेगा क्या अभी बंद करने के? Anyway, आप ये बताइए, आपने कहा था जब भी कोई लड़की पर रेप हो रहा हो तो उसे रेपिस्ट से भैया भैया कहकर विनती करनी चाहिए, तो वो रेपिस्ट जो है वो उसे छोड़ देगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अचानक उसे उस लड़की में बहन नजर आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा है, जब भी मैं एक पॉइंट के बाद सहन नहीं कर सकता तो मैं भी उन लोगों से ऐसे ही विनती करता हूँ कि भैया 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 मुझे छोड़ दो, और वो लोग अक्सर मुझे छोड़ देते हैं। मतलब वो लोग कौन है जो आपको छोड़ देते हैं, और क्या सहन नहीं होता आपसे? अरे वो लोग मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे देव मानते हैं और बदले में मैं उन्हें देता हूँ। क्या? सब देता हूँ और क्या। आसाराम जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आसराम नहीं, एस रैम। हाँ, यू मीन आप। हाँ, आप। अब तुम भी बोलो, जो मैंने कहा वो गलत कहा? सर आप महान हैं, आपका क्या कहना? हरिओम 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 हरिओम। हाँ भाई, हरिओम हरिओम। अरे तुम समझ नहीं रहे सुमित। हरिओम। क्या समझ नहीं रहा मैं? हरि हो, हरि हो, हरि हो। लेट्स हैव सम फन। हरि हो। नहीं भैया, आप मुझे छोड़ दीजिए। अंडरस्टैंड? तुमने मुझे भैया बोला, देखो मैं तुम्हें छोड़। ये थे द महान एस रैम, और ये ऐसे क्यों हैं ये भी हमें पता चल गया। लेकिन इंडिया में ये ऐसे इकलौते नहीं है, और भी है। We'll talk about India's most fucked up people right after this short break. बजाओ भाई।
I started the episode on a very optimistic note. Everything was feel good, but ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडिया की और इंडियंस की लगी पड़ी है. हर कोई प्रॉब्लम में है. अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने जय हिंद हेल्पलाइन में फोन करते हैं. आप सोच सकते हैं वो लोग कितने चूतिए होंगे. So let's talk to our first caller. जी सुमित, मैं दिल्ली से केजरीवाल बोल रहा हूँ. मुझे किसी को एक्सपोज करना है. कोई लीड मिल सकती है आपके पास? हेलो केजरीवाल जी, आपको पता है मैगी नूडल्स वाले कहते हैं कि वो 2 मिनट में पक जाती है, लेकिन एक्चुअली में उसे पकने में पूरे 3 मिनट लगते हैं. क्या सच बात है ये? मैं मैगी नूडल्स वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा. उन्हें एक्सपोज करके ही रहूंगा. थैंक यू सो मच सुमित. मैं जा रहा हूं उनके पास. जाओ पकड़ो. So very soon Kejriwal will be back in action. Time for caller 2. हेलो सुमित, आई एम यो हनी सिंह. मैं क्या करूं ब्रो, मेरी वाट लग गई. मुझे गानों में गालियां देने की लत लग गई. मीडिया ने मेरी ऐसी ली कि देख मेरी गांड फट गई. अब मैं कुछ बोलने जाऊं उसके पहले मॉरल पुलिसिंग का डंडा मेरी गांड में यूं ही पाऊं. आई एम क्लूलेस, पता नहीं मैं क्या करूं. बिना बूब सुब लंड संड चुत वाले वर्ड्स के लिरिक्स में कहां से लाऊं. मेरे झांट हो गया हूं, मेरा लंड कट गया है. बता भाई मैं अब यूं क्या करूं. मैं क्या करूं. भाई आई कैन अंडरस्टैंड, और तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. तू एक काम कर, इधर स्टूडियो में आ. ओके भाई, यो सिंह विल बी इन द हाउस विथ यू राइट अवे. हेलो तू घर पर ले जाने वाला आइटम नहीं है, तू स्टूडियो में ही है. ओके, यो सिंह इन द स्टूडियो विथ यू. कॉलर 3. हेलो, मैं अर्जुन रामपाल बोल रहा हूँ. अरे अर्जुन रामपाल, वही जिसकी बैंड्रा में लैप नाम की पब है. यस, यू गॉट इट राइट. हाँ ब्रो. आई एम गुड अर्जुन. बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है. मेरी 2 प्रॉब्लम्स है. एक तो ऑडियंस मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, और मैं पिछले कुछ वक्त से लाइमलाइट में नहीं हूं. यू नो, आई नीड समथिंग टू बी इन द न्यूज़ मैन. अर्जुन, आपकी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है. एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लीजिए, न्यूज़ में भी आ जाएंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे. साउंड्स गुड. एक बार रिटायरमेंट ले लूंगा ना, न्यूज़ में आ जाऊंगा, और फिर वापस कम बैक करूंगा, फिर से न्यूज़ में आ जाऊंगा. थैंक्स ब्रो, आई लव यू. अरे ये मॉडल लोगों को समझाना मतलब ना सांप के गोटे चबाने हैं. सांप के गोटे? सांप के तो गोटे होते ही नहीं है. इसीलिए उसे चबा भी तो नहीं सकते ना. इट्स इम्पॉसिबल. हाँ, कॉल 4. हेलो, मैं पीयूष चावला बोल रहा हूँ. मैं इंडियन टीम में कमबैक करना चाहता हूँ. मैं क्या करूँ? इंडियन रेसलिंग टीम ट्राई कीजिए. लुकिंग एट योर बॉडी स्ट्रक्चर यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन रेसलिंग. धोनी ने भी यही एडवाइस दी थी, अब तुम भी यही कह रहे हो. सो आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस. थैंक्स सुमित. After listening to the problems of our fellow Indians, I've once again started feeling good about my life. But I know it won't last long, क्योंकि very soon Yo-Yo Singh is going to be in the house right after the break. वेलकम बैक. अब हमारे साथ है होशियारपुर में पैदा होने वाला सबसे बड़ा चूतिया. ही इज इन डीप शिट और अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करने आ रहा है. सो प्लीज वेलकम यो हनी यो हनी सिंह, लंड से करो मेरे मुंह पे पिंग. यो हनी सिंह. बाय हनी सिंह, ये बताओ तुम जन्म से ही इतने चूतिए हो या इसके लिए भी यूके जाकर कोई स्पेशल कोर्स किया है? ब्रो मेरा बचपन था बड़ा सैड. चाइल्डहुड में था चिकना छोरा, उसका हुआ ये असर मुझ पे पड़ी. सारे घर की लोगों की नजर सबने लगा दी मेरे सामने. अरे चॉकलेट की ढेरी फिर ले ली उन सबने मेरी. सबने किया मेरा रेप. अरे सबने किया मेरा रेप.
उस वक्त नहीं था मोबाइल कैमरा वरना दिखा था वो टेप। तुमको मैं यहीं पे लाके वो दिखाऊंगा, चलते फिरते सब लगाते मुझे हर जगह हाथ। मेरे कोमल मन के साथ हुआ विश्वासघात, फिर मैंने छोड़ा उस होशियारपुर का साथ। स्ट्रेट पहुंचा यूके किंगडम जहां लोग मरवाते बिना कॉन्डम। रात भर वहां रहता मैं था जागा जागा, स्किन हेड और पाकिस्तानी लौड़ों से भागा। और फिर एक दिन I said enough is enough, I won't let anyone treat me like rough। इतना चिल्ला के कहा मेरी सर्दी बन गई कफ। I start raising my voice, तो शुरू कर दी मैंने rapping, rapping, rapping। And suddenly all the assholes in UK, they started clapping, clapping। शांत हो जा बच्चा, बिना रैप किए ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यो हनी सिंह, क्वेश्चन इन द रिंग। बिना गाए बोल। प्राजी क्या है ना, जब से दिल्ली गैंगरेप हुआ है सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो बोलते हैं मेरा बलात्कारी गाना सुनकर लोगों के अंदर का रेपिस्ट जाग उठता है। तब से मेरे शोज कैंसिल हो रहे हैं, मेरे थॉट्स यूं ही ब्लॉक हो रहे हैं। मैं लिख नहीं पा रहा हूं, आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक मिनट, शांत हो जाओ। सबसे पहले तो ब्रीद। गुड। मैंने सुना है पंजाब में खेती बहुत अच्छी होती है। हाँ भाई होती है, तो खेती करो। वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे आपको क्या लगता है इतने सारे एल्बम के पैसे कैसे निकाल रहा हूँ? खेती करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और म्यूजिक बनाता हूँ। यो हनी सिंह। मतलब मिट्टी से पैसे बनाता है, उन पैसों से म्यूजिक बनाता है और वापस पैसे को मिट्टी में मिला देता है। वाह 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 वाह, वेरी गुड। बट एक बात बताओ, तेरे सर पर किसी ने बंदूक रख दी है कि म्यूजिक बनाना ही बनाना है, लिरिक्स लिख वरना गोली मार दूंगा, ऐसा किसी ने कहा है, धमकी दी? पाजी ऐसा नहीं है, लेकिन लिखना मेरा पैशन है। तेरा पैशन और लूज मोशन, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक काम कर, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा, हाँ, अपनी दवाई करवा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ नहीं भाई, अब सिर्फ ये बता दो, आप मेरे दिमाग में ये डर निकाल दो मैं, ताकि फिर से गाने लिख पाऊं और हनी 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 सिंह कह के गाऊं। जहर ही जहर को मार सकता है। एक काम कर, ओके, तो हिमेश रेशमिया के गाने सुनना शुरू कर दे, यही एक आखिरी रास्ता बचा है तेरे पास। ओ बावरिया, यस, मैंने हिमेश भाई के साथ गाना है गाया एंड आई रियली लाइक्ड हिज लिरिक्स। खिलाड़ी 786 का गाना था। ओ थैंक्स भाई, आपने मुझे बचा लिया। आपके घर में कोई भी फंक्शन होगा, अरे कोई भी पार्टी होगी, मैं आऊंगा, फ्री में परफॉर्म कर जाऊंगा। नहीं, जब परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं। जाते जाते एक और एडवाइस देता हूं, दिल्ली में कभी परफॉर्मेंस किया ही मत करो। क्या है, उनका कोई भरोसा नहीं है तुझ पर। अगर प्यार आ गया ना तो तेरे ऊपर परफॉर्म करके चले जाए। ओ बावरिया, वेरी गुड। Delhi walas just love me bro, they are part of me and I am theirs, they are my Jhat brothers, I mean Jhat brothers। By the way, do you know why it's called album? Album जानते हैं? नहीं। All bum bum chick bum, मैं निकलूं यहाँ से bum chick bum, bum 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 chick bum कहीं से भी निकलो बेटा, कहीं से भी निकलो, इसका कुछ नहीं हो सकता। और जब तक यो हनी सिंह के फैंस हैं तब तक हमारे इस देश का भी कुछ नहीं हो सकता। By the end of the episode, I have again started feeling bad for myself and I can't take it anymore. So let me just fuck off. Jai Hind. मन चाहता है कुछ न कुछ, थोड़े दिन नहीं रहता है खुश, ढूंढता है चुनरीरा आसमां, मैं पीछे पीछे आके मेरा मन